नमस्कार बंधुगण मु बीरेन महापात्र आपण मानक स्वागत जनाऊँगी मो यूट्यूब चैनल बीरेन सार को सांग माने ओडिशा रे प्रथम थर पई कौन यूट्यूब चैनल सीटीटी एस्पिरेंट मानक पई सीटीटी सीरीज आनी संपूर्ण भाव में ओडिया रे जदि आपण माने ई सीरीज रो पार्ट होबा पई चाहउछंती तबे निश्चिंत भाव में मो चैनल को व्यू करंतु एवं सब्सक्राइब करिया को भूलिबेनी। जदि वीडियो भल लगे तबे निश्चिंत भाव में लाइक करिवे एवं भिडियोटी को शेयर करिवे। आजिर ई भिडियो रे आमे आलोचना करिबा सीटेट 2011 जून मास रे होइथिबा पेपर 1 न चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी रो 30 टी क्वेश्चन। एई भली भाबे आमे आगो को प्रति वर्ष एग्जाम होइथिबा क्वेश्चन गुडी को पेडागोजी सहित अन्यान्य विषय उपर मध्य आलोचना करिबा। भिडियोटी को निश्चिंत भाव में शेष पर्यंत देखिए। तेबे डेरी न करी चलतु आरंभ करिबा। आजिर वीडियो होची 2011 मसीह रे होइथिबा सीटीटी एग्जाम रो पेपर 1 चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। एबे देखिबा प्रथम प्रश्नटी को पढ़िबा। डेवलपमेंट इज ए नेवर एंडिंग प्रोसेस दिस आइडिया इज एसोसिएटेड विथ। Development is a never-ending process. This idea is associated with principle of integration, principle of interaction, principle of interrelation or principle of continuity. The development गोटे होउची never-ending process। एई प्रक्रियाटी केउ आइडिया सहित संयुक्त अटे। प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन, प्रिंसिपल ऑफ इंटरैक्शन, प्रिंसिपल ऑफ इंटररिलेशन और प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। सो द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। एबे बढ़िया द्वितीय प्रश्न को। 4 distinct stages of children's intellectual development is identified by Skinner, Piaget, कोलबर्ग, एरिक्सन। गोटे शिशुर इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट रो जो स्टेजेस 4टी स्टेजेस कहा द्वारा चिन्हट करा जाइथिला? स्किनर, पियाजेट, कोलबर्ग ना एरिक्सन। तो राइट आंसर टू द क्वेश्चन नंबर 2 इज बी, दैट इज पियाजेट। पियाजेट गोटे शिशुर 4टी इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट रो स्टेज को। एबे बढ़िया तृतीय प्रश्न पर। Parents should play a dash role in the learning process of young children. Parents should play a dash role in the learning process of young children. Sympathetic, neutral, negative or proactive. Parents माने गोटे स्टूडेंट रो लर्निंग प्रोसेस रे केउ टाइप रो रोल निभांती? सिंपैथेटिक, न्यूट्रल, नेगेटिव ना प्रोएक्टिव। So here the option number D is the right answer to this question. So proactive is the right answer. Okay, एबे बढ़िया परवर्ती प्रश्न को। क्वेश्चन नंबर 4। The insight theory of learning is promoted by Jean Piaget, Vygotsky, Gestalt theorist और Pavlov। insight theory of learning को किए प्रमोट करथिले? जीन पियाजेट, Vygotsky, Gestalt theorist और Pavlov। The right answer to this question is Gestalt theorist। Gestalt theorist माने insight theory of learning को प्रमोट करथिले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। क्वेश्चन नंबर 5। मोटिवेशन इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग। मोटिवेशन इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग मेक्स लर्नर्स थिंक्स यूनिडायरेक्शनल, क्रिएट्स इंटरेस्ट फॉर लर्निंग एमंग यंग लर्नर्स, शार्पेन्स द मेमोरी ऑफ लर्नर्स और डिफरेंशिएट न्यू लर्निंग फ्रॉम ओल्ड लर्निंग। Motivation is the process of learning, makes learners think unidirectional, creates interest for learning among young learners और sharpens the memory of learners या फिर differentiate new learning from old learning। The whichever one of the following option is correct for the question number 5? कौन भावुचंती? Yes, for the question number 5 the option number B is the right answer, that it creates interest for learning among young learners। Next question number 6। answer the following questions by selecting the most appropriate option। which of the following is not a sign of an intelligent young child? निम्नोक्त मध्य केउटी गोटे इंटेलिजेंट यंग चाइल्ड रो साइन नुहे?
one who carries on thinking in an abstract manner, one who can adjust oneself in a new environment, one who has the ability to cram long essays very quickly, or one who has the ability to communicate fluently and appropriately. गोटे इंटेलिजेंट यंग चाइल्ड निम्नोक्त मध्य केउटी गोटे क्यारेक्टरिस्टिक्स नुह बा गोटे गुण नुह. सो हियर द सी नंबर ऑप्शन इज करेक्ट फॉर दिस आंसर, दैट वन हु हैज द एबिलिटी टू क्रैम्प लॉन्ग एसेज वेरी क्विकली. दिस इज नॉट द साइन ऑफ ए इंटेलिजेंट यंग चिल्ड्रेन. नेक्स्ट बढ़िया क्वेश्चन नंबर 7 आड़ू. क्वेश्चन नंबर 7, which is the place where child's cognitive development is defined in the best way. निम्नोक्त मध्यरु केउं स्थानटी रे गोटे शिक्षार्थीर मानसिक डेभलपमेंट को ठीक भाव में डिफाइन करिवे. ऑडिटोरियम, होम, प्लेग्राउंड और स्कूल एंड क्लासरूम एनवायरनमेंट. इन which of the following place the child's cognitive development is defined in the best way. निम्नोक्त मध्यरु केउं स्थानटी रे गोटे चिल्ड्रेन कॉग्निटिव डेवलपमेंट को ठीक भाव में डिफाइन करि हबो. सो हियर द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज that is school and classroom environment. School and classroom environment is the best place in which we can identify the cognitive development of a children. Okay, next go for the question number 8. Phase in which a child begin to know the objects and events logically. निम्नोक्त मध्यरु डेभलपमेंट रो केउं स्टेज रे गोटे चाइल्ड विभिन्न ऑब्जेक्ट को आउ इवेंट को लॉजिकली थिंकिंग करवा स्टार्ट करे. प्री ऑपरेशनल स्टेज, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, सेंसरी मोटर स्टेज या फिर फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज. The question number 8 is a very interesting question. So what do you think? What is the right answer to this question? The right answer to the question number 8 is option number B, that is concrete operational stage. गोटे स्टूडेंट कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज जेतले पहुँचे एट दैट टाइम जेतले गोटे पिलार 11 वर्ष बा ताठू ऊर्ध्व हवा आरंभ करे सेतले से विभिन्न ऑब्जेक्ट्स आ इवेंट्स को लॉजिकली थिंकिंग करवा स्टार्ट करथाय. एबे बढ़िया परवर्ती प्रश्न को. क्वेश्चन नंबर 9, which of the following is not related to the socio psychological need of child. निम्नोक्त मध्यरु केउंटी गोटे स्टूडेंट रो बा गोटे चाइल्ड रो सोशियो साइकोलॉजिकल नीड सहित अंतर्भुक्त नुहे. रेगुलर एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम बॉडी, नीड फॉर कंपनी, नीड फॉर एप्रिसिएशन और सोशल अप्रूवल और नीड फॉर इमोशनल सिक्योरिटी. निम्नोक्त चारोटी ऑप्शन मध्यरु केउं ऑप्शन टी गोटे शिक्षार्थीर बा गोटे चाइल्डर सोशियो साइकोलॉजिकल नीड सहित जड़ित नुहे. सो द राइट आंसर टू द क्वेश्चन नंबर 10 इज ऑप्शन नंबर डी, दैट क्वेश्चन नंबर 9 इज ऑप्शन नंबर A, that regular elimination of waste product from the body. Okay, now question number 10. Which of the following will foster creativity among learners? निम्नोक्त मध्यरु केउं कार्यटी शिक्षार्थी मानक मध्यरे क्रिएटिविटी को बढ़ेवा पई सहाय्य करिथाय. Emphasizing achievement goals from beginning of school life, coaching students for good marks in the exam, teaching the students the practical value of good education, or providing opportunities to question and to nurture the innate talent of every learner. निम्नोक्त मध्यरु केउं कार्यटी द्वारा जोटे शिक्षार्थी मध्यरे अंतर्निहित थिबा क्रिएटिविटी बा सृजनशीलटी अभिवृद्धि होइथाय. निश्चित भाव में जदि आमे गोटे शिक्षार्थी को अपॉर्चुनिटी देबा बा सुवर्ण सुजोग देबा ताकू प्रश्न पचारिया पई आ तार अंतर्निहित गुणावली गुडी को उज्जीवित करिया पई तेबे जाई ता मध्यरे थिबा सृजनशीलता वृद्धि पाइबो. सो हियर द ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर. एठारे ऑप्शन नंबर डी टी होची ठीक उत्तर.
परवर्ती प्रश्न बढ़िया। प्रश्न नंबर 11 माइंड मैपिंग रिफर्स टू। माइंड मैपिंग कहले कौन बुझा जाए? ड्राइंग द पिक्चर ऑफ ए माइंड, ए ग्राफिकल वे टू रिप्रेजेंट आइडियाज एंड कॉन्सेप्ट, ए टेक्निक टू एनहांस कम्प्रेहेंशन और प्लान ऑफ एक्शन फॉर एन एडवेंचर। निम्नोक्त मध्यरु निम्नोक्त चारोटी ऑप्शन मध्यरु केउ ऑप्शनटी माइंड मैपिंग को बुझाए? जे कौनसी drawing the picture of a mind or the graphical way to represent ideas and concept, a technique to enhance comprehension, a plan of action for an adventure. The right answer is the graphical way to represent ideas and concepts. माइंड मैपिंग कहले कौन सी आइडियाज बा कॉन्सेप्ट को गोटे ग्राफिकल वे रे रिप्रेजेंट करिया को आमे साधारणतः बुझाई थांती। अच्छा सांग माने बंधुगण मु आपण मानकु रिक्वेस्ट करछि जे जेतोळे आपण क्वेश्चन टाकू देखुछंती मु से क्वेश्चन आंसर कहवा पूर्व आपण तार आंसर जहाँ भावुंट तार आंसर टी कमेंट सेक्शन ने निश्चिंत भाव लिखतु। तापर ने आपण चेक करंतु मु आंसर कहला परे जे आपण देइथिबा उत्तरटी ठीक होची ना नाही। ओके नाउ लेट्स फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कसन करिवार गोटे भल बा मेरिट एया जे आमे जो एग्जाम जाती से एग्जाम रो अधिकांश क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पैटर्न अनुसार आसे आ कॉन्सेप्ट गुड़ा मध्य प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कॉन्सेप्ट ऊपर बेस करता है। तेणु जदि आम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भल भाव में प्रिपेयर कर पारुछंती तेबे आमर सक्सेस रेट आमर नीट ठारू बा आमे जेति भाबुथुवा ताठू निश्चिंत अधिक बढ़ी जाई थाए। ओके एबे देखिया क्वेश्चन नंबर 12 ए young child responds to new situation on the basis of response made by him or her in the similar situation as the past. This is related to the law of attitude of learning process, law of readiness of learning, law of analogy or law of effect of learning. गोटे शिक्षार्थी बा गोटे यंग चाइल्ड रेस्पॉन्स करे गोटे नुआ सिचुएशन ने ऑन द बेसिस ऑफ द रेस्पॉन्स मेड बाय हिम इन ए सिमिलर सिचुएशन आज इन द पास्ट। ता पास्ट रे घटी गोटे सिमिलर सिचुएशन ने से जो रेस्पॉन्स देखई थाए ठीक से ही भली रेस्पॉन्स गोटे नुआ सिचुएशन ने से देखई थाए। एही भली बा एही घटनाटी निम्नोक्त मध्यरु चारोटी लॉ भितरु को लॉ सहित रिलेटेड अटे। लॉ ऑफ एटीट्यूड ऑफ लर्निंग, लॉ ऑफ रेडीनेस ऑफ लर्निंग, लॉ ऑफ एनालॉजी ऑफ लर्निंग, लॉ ऑफ इफेक्ट ऑफ लर्निंग। सो ऑप्शन नंबर सी रे जो आपन देखुछन एनालॉजी, एनालॉजी गोटे वर्ड जोटा कि दीटा सिमिलारिटीज जिनस को रिलेट करिया पई बुझा जाए। तेणु सहज भाव में आम ये वर्ड टी देखिले ही जानी पार्टी जे हियर द ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर टू द क्वेश्चन। सो लॉ ऑफ एनालॉजी इज द राइट आंसर। एबे देखिए क्वेश्चन नंबर 13 द बेस्ट वे स्पेशली एट प्राइमरी लेवल to address the learning difficulties of students is to use easy interesting textbooks, storytelling method, a variety of teaching methods suited to the disability, expensive and glossary support material. Okay, the best way especially at primary level to address the learning difficulties of students is to use essay and interesting textbook, storytelling method, a variety of teaching method or expensive and glossary support material. Okay, here the right answer to the question number 13 is C, that is a variety of teaching method suited to disability. एबे बढ़िया नेक्स्ट क्वेश्चन को क्वेश्चन नंबर 14 एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रेन with special needs should be provided in special schools by special teachers in special schools along with other normal children or by methods developed for special children in special schools. CWSN पिला माने बा जो स्पेशल पिला मानक पई
आम एजुकेशन को बा स्पेशल चिल्ड्रेन मानक पई एजुकेशन प्रोवाइड करिया पई हेले निम्नोक्त मध्यनु केउ स्थानटी ठीक हम स्पेशल स्कूल ना कौन सी गोटे स्पेशल स्कूल जो थे कि स्पेशल टीचर रही थे ना ऑप्शन नंबर सी रे जो नॉर्मल चिल्ड्रेन मानक सहित ना कौन सी आम मेथड डेभलप करवा जो थे कि स्पेशल स्कूल स्पेशल चिल्ड्रेन मानक से स्पेशल मेथड रे पढ़ा हम आम जानी जे इनक्लूसिव एजुकेशन कौच जे सम से CWSN शिक्षार्थी हूँ बा नॉर्मल शिक्षार्थी हूँ समस्ते गोटे श्रेणी गृह रे एकाठी मिसी शिक्षादान ग्रहण करेंगे तेणु से कॉन्सेप्ट अनुसार आमर ऑप्शन नंबर सी हम ठीक उत्तर। 15 नंबर प्रश्न डिस्लेक्सिया इज एसोसिएटेड विथ रीडिंग डिजॉर्डर बिहेवियरल डिजॉर्डर मेंटल डिजॉर्डर मैथमेटिकल डिजॉर्डर। डिस्लेक्सिया एक प्रकार डिजॉर्डर जहाँकि कहा सहित जड़ित रीडिंग बिहेवियर मेंटल और मैथमेटिकल। अति सहज प्रश्नटीए जे डिस्लेक्सिया हूँ गोटे रीडिंग डिजॉर्डर तारे जमीन पर मूवी रे यही डिस्लेक्सिया विषय मध्य आपण माने मूवीज रे देखि थिबे। सो डिस्लेक्सिया इज ए रीडिंग डिजॉर्डर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 16 डैश इज नॉट कंसीडर्ड ए साइन ऑफ बीइंग गिफ्टेड निम्नोक्त मध्यरु केउटी गोटे गिफ्टेड चाइल्ड रो साइन नुह बा कैरेक्टरिस्टिक्स नुह नोबेल्टी इन एक्सप्रेशन क्यूरियोसिटी क्रिएटिव आइडिया फाइटिंग विथ अदर्स। अच्छा बंधुगण सर्वदा गोटे गिफ्टेड चाइल्ड रो किसी स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स थाए जमीती कि कौन सी एक्सप्रेशन को नोबेल वे रे एक्सप्रेस करिया क्यूरियोसिटी सब जिन प्रति देखा आइडियाज क्रिएटिव आइडियाज आसवा सब बड़े किंतु फाइटिंग विथ अदर्स इज नॉट ए साइन ऑफ ए क्रिएटिव बा गिफ्टेड चाइल्ड। सो हियर द ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 17 ए स्टूडेंट ऑफ 5th ग्रेड विथ विजुअल डेफिशिएंसी शुड बी गोटे पंचम श्रेणी विजुअल डेफिशिएंसी थिबा पिला निम्नोक्त मध्यरु ता सहित केउ कार्य चार्टा ऑप्शन भितर तापाई कोटा ठीक हम ट्रीटेड नॉर्मली इन द क्लासरूम एंड प्रोवाइडेड सपोर्ट थ्रू ऑडियो CD गिवन स्पेशल ट्रीटमेंट इन क्लासरूम एग्जीक्यूट टू डू ए लोअर लेवल ऑफ वर्क हेल्प विथ हिज और हर रूटीन वर्क बाय पेरेंट्स एंड फ्रेंड्स। गोटे पंचम श्रेणी विजुअल डेफिशिएंसी थिबा पिला को आमे नॉर्मली क्लासरूम रे ट्रीट करवा दरकार एलॉन्ग विथ प्रोवाइडिंग हिम और हर ऑडियो CD ना गिवन स्पेशल ट्रीटमेंट इन द क्लासरूम ना क्लासरूम रे कौन स्पेशल ट्रीटमेंट दबा ट्रीटमेंट कहले एटा स्पेशल अधिक तांको ऊपर ध्यान देबा बा तांको आवश्यक बेले स्पेशली स्टडी रे हेल्प करिबा ना एग्जीक्यूट टू डू ए लोअर लेवल ऑफ वर्क ना तांको कौन सी लोअर लेवल ऑफ वर्क दवा पई प्लान करिबा ना हेल्प्ड विथ हिज और हर रूटीन वर्क बाय पेरेंट्स और फ्रेंड्स। गोटे विजुअल डेफिशिएंसी पिला को निश्चित भाव में क्लासरूम रे आमे नॉर्मल स्टूडेंट भली ट्रीट करिया एवं ता स्टडी रे ताको हेल्प करिया पई आमे ताको किछि प्रोवाइड करिया सपोर्टिंग मटेरियल जेमिति कि ऑडियो CD। हियर द ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18 Which of the following statement cannot be considered as the feature of the process of learning निम्नोक्त चारोटी ऑप्शन मध्यरु शिक्षण प्रक्रियार कोटा कैरेक्टरिस्टिक्स नुह बा फीचर नुह लर्निंग इज गोल ओरिएंटेड अनलर्निंग इज ऑल्सो लर्निंग प्रोसेस एजुकेशनल इंस्टीट्यूट आर द ओनली प्लेस वेयर लर्निंग टेक्स प्लेस और लर्निंग इज एन कम्प्रिहेंसिव प्रोसेस। लर्निंग हूँ गोल ओरिएंटेड बा लक्ष्याभिमुखी अशिक्षणटा ही गोटे शिक्षण एजुकेशनल इंस्टीट्यूट होती केवल से स्थान जोटी कि आम लर्निंग करी ना लर्निंग गोटे हूँ कम्प्रिहेंसिव प्रोसेस। निम्न अति सुंदर अति सहजरे आम जापर दे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स आर नॉट ओनली द प्लेस वेयर एजुकेशन कैन बी टेक्स प्लेस। सो द ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन।
Next question number 19. Learning can be enriched if teachers use different types of lectures and explanation. Due attention is paid to periodic test in the class. Situations from the real world are brought into the class in which students interact with each other and the teacher facilitates. More and more teaching aids are used in the classroom. लर्निंग को आउरी अधिक एनरिच्ड करा जाई परिबो किभली भाबरे ना ऑप्शन नंबर ए कहूची जदि टीचर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेथड्स यूज करती बा एक्सप्लेनेशंस यूज करती। द्वितीय रे कहूची ड्यू अटेंशन इज पेड टू पीरियडिक टेस्ट इन द क्लास रे जो पीरियडिक टेस्ट ऊपर जदि अधिक ध्यान दियंती तेबे लर्निंग को आउरी एनरिच करा जाई परिबो ना जदि आमे रियल लाइफ वर्ल्ड रो विभिन्न सिचुएशन को क्लासरूम रे क्रिएट करिबा एवं पिला मानकु निज निज भितर इंटरैक्ट करिबा एवं टीचर से मानकु आहुरी अधिक रु अधिक फैसिलिटेट करिवे क्वेश्चंस पचारिया पई बा सेही सब जिंस रियल लाइफ वर्ल्ड सहित तांको निजर पढ़ा को रिलेट करिया पई ना। चतुर्थ रे कहूची जे जदि आमे अधिक रु अधिक टीएलएम्स बा टीचिंग एड्स जदि प्रोवाइड करिबा ताने तांको टीचिंग को आहुरी एनरिच करा जाई परिबो। सो आपण जानि परसुए जे ऑप्शन नंबर सी होची द बेस्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिबा क्वेश्चन नंबर 20। टू मेक असेसमेंट ए यूजफुल एंड इंटरेस्टिंग प्रोसेस वन शुड केयरफुल अबाउट। असेसमेंट प्रोसेस बा मूल्य निर्धारण प्रोसेस बा मूल्यांकन को अधिक यूजफुल और इंटरेस्टिंग करिया पई हेले निम्नोक्त चारोटी ऑप्शन मध्यरु केउठी प्रति आम अधिक केयरफुल हेबा आवश्यक। ए चलते देखिए ऑप्शन गुड़े कौन देछि यूजिंग ए भेराइटी ऑफ वेज टू कलेक्टिंग इनफॉरमेशन अबाउट द स्टूडेंट्स लर्निंग अक्रॉस द स्कोलास्टिक एंड को स्कोलास्टिक बाउंड्री। शिक्षार्थी मानकर उभय स्कोलास्टिक और को स्कोलास्टिक बा आपण जोटा कहते बौद्धिक एवं अणबौद्धिक दिग उपरे से किभली भाव में परफॉर्मेंस करछंती से सब परफॉर्मेंस को बा ताकू से तथ्य को कलेक्ट करिया पई विभिन्न वे को आमे विभिन्न वेज आमे अपनाइबा बा यूजिंग टेक्निकल लैंग्वेज टू गिव फीडबैक जे शिक्षार्थी मानक विभिन्न फीडबैक देवा पई से मान कार्य पई विभिन्न टेक्निकल वर्ड यूज करिया जेमति कि गुड बैड एक्सीलेंट एक्सेट्रा। बा तृतीय रे कहूची मेकिंग कंपैरिजन्स बिटवीन डिफरेंट स्टूडेंट्स जे विभिन्न स्टूडेंट्स मानक भितर कंपैरिजन करिबा क्या भल कहवा क्या खराब कहवा क्या बिलो एवरेज क्या एक्सीलेंट यही भाव से भितर अंतरपातर सृष्टि करवा। बा चतुर्थ रे आसुची लेबलिंग स्टूडेंट्स आज इंटेलिजेंट और एवरेज लर्नर्स बा स्टूडेंट मानक जो कथा सी ऑप्शन भाया से मध्य आम क्या इंटेलिजेंट क्या एवरेज लर्नर यही भाव में डिवाइड करदे। निम्नोक्त मध्य क्यों विषय आमको केयरफुल होगा पड़ो जहाद्वारा कि आम लर्निंग आमर आसेसमेंट अधिक यूजफुल और इंटरेस्टिंग हो पार। सो द ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन। जदि गोटे शिक्षार्थी उभय स्कोलास्टिक एवं पोस्ट स्कोलास्टिक दिग को आम अधिक ध्यान देवा एवं विभिन्न मेथड्स बा वे को आम आपणाइबा सेमानकर से दुईटा दिगरे किभली भाव में डेभलपमेंट होची से विषय जानापी निश्चित भाव में आसेसमेंटा आमर अधिक यूजफुल और इंटरेस्टिंग हो पार। कारण आसेसमेंट इज नॉट ओनली इन द प्रोसेस इन व्हिच वी ओनली फोकस ऑन द स्कोलास्टिक एरिया। Assessment can be more comprehensive and more useful if we look at the both scholastic and co-scholastic areas of the student. एबे परवर्ती प्रश्न पढ़िया 21 नंबर प्रश्न देखिबा। ए टीचर बिकॉज ऑफ हिज और हर डेमोक्रेटिक नेचर allow students to sit all over the class. Some sit together and discuss or do group reading. Some sit quietly and read themselves. A parent do not like it. Which of the following may be the best way to handle the situation? जड़े शिक्षक तांकर गणतांत्रिक भावधारा जोगु बा तांकर गणतांत्रिक मानसिकता बा चिंताधारा जोगु से माने
शिक्षार्थी मानक गोटे क्लासरूम रे अलाउ करदे आपण मैंने जी जो पार्टी बसतु एवं विभिन्न कार्य लग जातु। तेणु किसी स्टूडेंट कौन कले क्लासरूम रे एकाठी बसी किसी डिस्कसन कले बा ग्रुप रीडिंग कले। आउ किसी शिक्षार्थी चुपचाप बसिकी निजे निजे किसी पढ़ा को आरंभ कले किंतु कौन से जड़े पेरेंट्स को यही सिचुएसन टी उपयुक्त लगिला नहीं। तेणु ये सिचुएसन को किभली हैंडल कर ओके देखिए ऑप्शंस कौन देती। तो फास्ट ऑप्शन हूँ द पेरेंट्स शुड शो ट्रस्ट इन द टीचर एंड डिस्कस द प्रॉब्लम विथ द टीचर। जे अभिभावक मानक शिक्षक मान विश्वास रखा पड़ो एवं तत्सहित कौन कर विभिन्न प्रॉब्लम को टीचर्स मान सहित आलोचना कर। ऑप्शन नंबर बी कौन पेरेंट्स शुड टेक अवे द चाइल्ड फ्रॉम द स्कूल। जे अभिभावक मैंने जदि यही सिचुएसन को हैंडल करने चाहते तेज शिक्षार्थी मानक से स्कूल ही से कौन करेंगे नहीं आसवे सीट नहीं बा टीसी नहीं। तृतीय कौन पेरेंट्स शुड कंप्लेन एगेन्स्ट द टीचर टू द प्रिंसिपल। तेणु यही जड़े शिक्षक विरुद्ध में प्रिंसिपल निकट में निहाती भाव में कौन कर दरकार ना अभियोग करा दरकार। चतुर्थ ऑप्शन कौन द पेरेंट्स शुड रिक्वेस्ट द प्रिंसिपल टू चेंज द सेक्शन ऑफ देयर वार्ड। जे पेरेंट्स शुड रिक्वेस्ट यही सब भाई सिचुएसन हैंडल करने पेरेंट्स कौन करा दरकार ना प्रिंसिपल को रिक्वेस्ट करा दरकार जे पिला सेक्शन चेंज कर जाए। तेणु आपड़ कौन भावुं सो द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज निश्चित भाव में ठीक उत्तर देते द पेरेंट्स शुड शो ट्रस्ट इन द टीचर एंड डिस्कस द प्रॉब्लम विथ द टीचर। बर्तमान टाइम रे सबुठारु बड़ आ सबुठारु मुख्य जोटा लैकुना रही आम एजुकेशन सिस्टम रे पेरेंट्स मानकर बहुत ट्रस्ट कमीगला आम टीचर्स मान प्रति। दैट्स वाई बहुत गुड़ा ये सिचुएसन देखा मिलूँ। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 Which of the following should be considered the most important quality of a teacher at primary level। गोटे प्राथमिक स्तर में जड़े शिक्षकर निम्नोक्त चारोटी ऑप्शन मध्यरु केउंटी सबुठारु अधिक इम्पोर्टाट क्वालिटी बोली धरा जाए बा नियाजिबा उचित। ऑप्शन देखिबा कॉम्पिटेंस इन मेथड्स ऑफ टीचिंग एंड नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट। जड़े शिक्षकर तांकर टीचिंग मेथड्स उपरे एवं तांकर सब्जेक्ट मेथड उपरे उपयुक्त बा भल ज्ञान रहिबा दरकार। द्वितीय ऑप्शन कौन कॉम्पिटेंस टू टीच इन हाईली स्टैंडर्डाइज लैंग्वेज। जे द्वितीय कौन जे शिक्षक जो टीचिंग दौरान क्लासरूम रे सेटा बहुत गुड़े स्टैंडर्डाइज लैंग्वेज रे से देवा उचित। तृतीय कौन इगरनेस टू टीच शिक्षा देवाई आहरी भितर आग्रह रहिबा दरकार ना पेशेंस एंड प्रिजर्वेंस ना धैर्य आउ सहनशील शक्ति रहिबा दरकार। तेणु निश्चित भाव में जड़े प्राइमरी स्कूल टीचर अधिकांश से माने छोट छोट पिला मानक सहित डील करती। तेणु से मध्य धैर्य शक्ति आउ ही सबुठारु अधिक रहिबा आवश्यक। तेणु आमे कहि परिबा जे जड़े प्राइमरी लेवल टीचर मानक पई मोस्ट इम्पोर्टाट क्वालिटी होची पेशेंस एंड पेशेंस एंड प्रिजर्वेंस। ऑप्शन नंबर डी हूँ ठीक उत्तर। प्रश्नटी अति सहज। आपड़ जो सीटेड एग्जाम देवे देखिए बड़ बड़ पाराग्राफ रे खाली लिखा जाइथिबो। जदि आपण माइंडफुली डीपली क्वेश्चन टी को भल भाव पढ़ी बुझी आउ ऑप्शन टी को पढ़ीदेवे सांगे सांगे आपण आखि आगे ही आंसर रही जाइथिबो। केवल प्रोब्लेम हुए पिला मानकर देखते ये बड़ बड़ पाराग्राफ लिखाई कौन क्वेश्चन दिखाई हार्ड भारी क्वेश्चन हो किसी किंतु क्वेश्चन न थाए। पेडागोजी क्वेश्चन अति सहज सहज क्वेश्चन खाली आपण को सिचुएसन किसी दिखाई से समय आप सांगे सांगे से सिचुएसन सहित केमती हैंडल करेंगे जन टीचर भाव में निजे चिंता करी ठीक ऑप्शन टी को बाछिबार अच्छी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 23 आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन बाय सिलेक्टिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। ओके द क्वेश्चन इज डैश इज कंसिडर्ड ए साइन ऑफ मोटिवेटेड टीचिंग। निम्नोक्त मध्यरु केउंटी गोटे मोटिवेटेड टीचिंग रो साइन अटे बा कैरेक्टरिस्टिक्स अटे। क्वेश्चनिंग बाय स्टूडेंट्स, पिन ड्रॉप साइलेंट इन द क्लास, मैक्सिमम अटेंडेंस इन द क्लास, रिमेडियल वर्क गिवन बाय द टीचर। गोटे मोटिवेटेड टीचिंग इर साइन कौन
जदि शिक्षार्थी माने क्वेश्चन पचारुछंती सेटा को आमे धरि नबा जे शिक्षार्थी माने मोटिवेटेड बा से क्लासरूम रे गोटे मोटिवेटेड टीचिंग होउची ना ऑप्शन नंबर 2 रे कहूची जदि आमे देखियो से क्लासरूम रे समस्त पूरा शांतशिष्ट भाबे बसिछंती पिन ड्रॉप साइलेंट अछि ना तृतीय रे मैक्सिमम अटेंडेंस अछि से क्लासरूम रे तेणु आमे कहि परिबा जे सेठी मोटिवेटेड टीचिंग होउची ना चतुर्थ रे रिमेडियल वर्क गिवन बाय द टीचर जे शिक्षार्थी मानकर अभिवृद्धि पाई से मानक रिमेडियल वर्क दिया होची निम्नोक्त चारोटी ऑप्शन मध्यरु केउटी आमे देखिले गोटे क्लासरूम रे कहि परिबा जे दिस इज द साइन ऑफ ए मोटिवेटेड टीचिंग निश्चित भाव में स्टूडेंट्स माने केतोले मोटिवेटेड हुअंती यदि मोटिवेटेड हुअंती से माने निश्चित भाव में निजर मन भितर थिबा भूल धारणा को बा भ्रांत जिनस गुडी को दूर करिया पई क्वेश्चनिंग करिवे जदि गोटे क्लासरूम रे देखुचंती आपन को स्टूडेंट्स माने आपन अधिक रो अधिक क्वेश्चन पचारचंती दैट मीन्स दे आर मोटिवेटेड बाय यू दैट क्लासरूम इज ए मोटिवेटेड टीचिंग क्लासरूम तेणु निश्चित भाव में ये ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर क्वेश्चनिंग बाय स्टूडेंट्स। एबे देखिए प्रश्न नंबर 24 एट लोअर क्लासेस प्ले वे मेथड ऑफ टीचिंग इज बेस्ड ऑन लोअर क्लासेस रे बा प्राइमरी लेवल ले प्ले वे मेथड रो टीचिंग निश्चित भाव में आम दी थांती तेणु से मेथड ऑफ टीचिंग टा निम्नोक्त चारोटी मध्यरु केउ कॉन्सेप्ट ऊपर बेस करिछि ऑप्शन गुडा देखिबा साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट सोशियोलॉजिकल प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग थियोरी ऑफ फिजिकल एजुकेशन प्रोग्राम प्रिंसिपल्स ऑफ मेथड्स ऑफ टीचिंग प्रथमे कहूँ गोटे साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल ग्रोथ आउ डेवलपमेंट साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल बेस कर प्लेवे मेथड ना सोशियोलॉजिकल प्रिंसिपल ना फिजिकल एजुकेशन थियोरी उपरे ना मेथड्स ऑफ टीचिंग उपरे चार्टी ऑप्शन मध्यरु केउ ऑप्शन ना कॉन्सेप्ट उपरे प्लेवे मेथड आमे यूज करूछंती प्राइमरी क्लासेस रे निश्चित भाव में प्राइमरी क्लासेस रे मुख्यतः पिला मानकर छोट छोट पिला मानकर सेमानकर ग्रोथ आउ डेवलपमेंट को ध्यान रे रखी आमे प्लेवे मेथड यूज करंती दैट्स व्हाई तेणु द ऑप्शन नंबर ए इज द ऑप्शन नंबर sorry for the interruption so here the option number A is the right answer for this question okay now बढ़िया आग को 25 नंबर प्रश्न को देखिए कौन देछि द टर्म करिकुलम इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन रिफर्स टू करिकुलम शब्दटी निश्चित भाव में जड़े टीचर कार्य समय शुणुवे जो मैंने टीचर होगापी चाहते से निश्चित भाव में करिकुलम शब्दटी शुणी सो द क्वेश्चन इज व्हाट इज करिकुलम दैट मीन्स इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन व्हाट डज करिकुलम मीन्स करिकुलम कहले गोटे एजुकेशन रे आमे कौन बुझुचंती एजुकेशन भाषा रे करिकुलम रो अर्थ कौन ऑप्शन गुड़ा देखिबा इवैल्यूएशन प्रोसेस टेक्स्ट मटेरियल टू बी यूज्ड इन द क्लास मेथड्स ऑफ टीचिंग एंड कंटेंट टू बी टॉट और ओवरऑल प्रोग्राम ऑफ द स्कूल व्हिच स्टूडेंट्स एक्सपीरियंस ऑन ए डे टू डे बेसिस प्रथम ऑप्शन कहूची इवैल्यूएशन प्रोसेस होउची करिकुलम द्वितीय रे कहूची जे जो टेक्स्ट मटेरियल आम यूज कर क्लासरूम में दैट इज करिकुलम तृतीय रे कहूची जो मेथड्स माने टीचर यूज करती क्लासरूम में टीच करने जो कंटेंट से नियंती से क्लासरूम में टीच करने दैट इज करिकुलम आ चतुर्थ ऑप्शन कहूची जा गोटे स्कूल ले जो ओवरऑल प्रोग्राम जहाँ भी हो दैट मे बी गोटे फंक्शन हो दैट मे बी क्लासरूम में टीचर गोटे डे टू डे प्रतिदिन जो टीचिंग दिंतु बा सफाई कार्य हो बा जेकोसी फंक्शन हो बा जेकोसी क्रीड़ा भित्तिक कार्य हो गोटे दिन रे जहाँ सब घटी थाए प्रत्येकर समाहार होची करिकुलम निश्चित भाव में ऑप्शन नंबर डी होची परफेक्ट आंसर जे गोटे स्कूल ले ओवरऑल प्रोग्राम जहाँ हुए गोटे स्टूडेंट्स गोटे ओवरऑल जहाँ गोटे दिन रे एक्सपीरियंस करे गोटे स्कूल दैट इज कॉल्ड करिकुलम here the option number D is the right answer to this question okay now go for the next question that is question number 26 according to Piaget at which of the following stage does a child begin to talk logically about abstract
प्रपोजिशंस निम्नोक्त मध्यरु केउं स्तर रे गोटे शिक्षार्थी बा पियाजे दि जाइथिबा चारोटी स्तर मध्यरु केउं पर्याय रे शिक्षार्थीटी लॉजिकली थिंकिंग करिया आरंभ करे विभिन्न आब्स्ट्रैक्ट जिनस विषय बा अमूर्त धारणा बा अमूर्त चिंतन स्टार्ट करे। सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज ना फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। ओडिया रे जो आपणक अछि विमूर्त समकार्यधर्मी पर्याय, संवेदीकारक पर्याय, ये जो चारोटी अच्छी से चारोटी मध्यरु निम्नोक्त मध्यरु केउं स्तरटी रे शिक्षार्थीटी आरंभ करे आब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग अमूर्त चिंतन आरंभ करे। निश्चित भाव में आम जानी जे जड़े शिक्षार्थी अति कम रे 11 वर्ष बयस हेले ही सी आब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग स्टार्ट करि पारे। द ऑप्शन नंबर डी दैट इज द फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन, जोटा कि 11 वर्ष बा ताठू ऊर्ध्व शिक्षार्थी ही केवल से माने आब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग करि पारंती। एबे बढ़िया परवर्ती प्रश्न को, प्रश्न नंबर 27। ए टीचर शुड मेक एन अटेम्प्ट to understand the potentialities of his or her students which of the following field is related to this subject बा ऑब्जेक्टिव। अच्छा, जड़े टीचर सर्वदा उद्यम करवा उचित कौपाई ना बुझापी कौ कथा ना सेमानकर बा जड़े टीचर तांको निजर शिक्षार्थी मानकर पोटेंशियल को अंडरस्टैंड करने बा बुझापी से सर्वदा चेष्टा करवा उचित बा प्रचेषित रहा उचित। यही जो कॉन्सेप्टटा दिगला बा जो कथाटा कहगला निम्नोक्त चारोटी ऑप्शन मध्यरु केउं जिनसटी को यही सब जो कॉन्सेप्टटा आम जानीपारती जे मीडिया साइकोलॉजी, एजुकेशनल साइकोलॉजी, एजुकेशनल सोशियोलॉजी, सोशल फिलोसफी। ये जो चार्टी ऑप्शन देले केउं ऑप्शन टी रे बा केउं ऑप्शन अंतर्भुक्त आमे ये जो क्वेश्चन दिया जाइछा कांसेप्ट टी पाई परिया। निश्चित भाव में जदि आम एजुकेशनल साइकोलॉजी पढ़ुचंती से एजुकेशनल साइकोलॉजी थ्रू रे ही बा एजुकेशनल साइकोलॉजी रे जो आम विभिन्न कांसेप्ट जानिया, जो विभिन्न थियोरी जानिबा जे गोटे स्टूडेंट डेवलपमेंट केमती होची बा जो विभिन्न जिते भी थियोरी अच्छी से थियोरी बा चिल्ड्रेन गोटे डेवलपमेंट प्रोसेस यही सब जिनस को ही आम जानीपारा आम गोटे स्टूडेंट भितर ऑब्जर्व करि परिबा जे व्हाट इज ता पोटेंशियल कौन तार केते पोटेंशियल अच्छी से ता पोटेंशियल बा केते क्रिएटिविटी ता भीतर लुचिक अच्छी। निश्चित भाव में ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन। नाउ गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। Kritika, who does not talk much at home but talks a lot at school, it shows। कृतिका गोटे झील छोट झीलटे जी कि घरे बहुत कम कथा कहे बा बिल्कुल कथा कहे ना किंतु स्कूल ले बहुत अधिक कथा कही थाए, निजको अधिक एक्सप्रेस करि थाए। एभली कहीं घटी थाए। चार्टी ऑप्शन देछि, चार्टी सिचुएशन देछि, चार्टी कारण देछि या पई से चारोटी कारण भितर को कारणटी बेस्ट हो पारे आम आंसर पई। सी डज नॉट लाइक हर होम एट ऑल, से निज घर पसंद करे नहीं। हर थॉट्स नॉट गेट एक्नॉलेज्ड एट स्कूल, हर थॉट्स नॉट गेट एक्नॉलेज्ड एट स्कूल, तेणु से तार ज्ञान को ठीक भाव में व्यवहार व उपयुक्त व्यवहार करें ना स्कूल को। द स्कूल प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटी टू चिल्ड्रेन टू टॉक ए लॉट, से स्कूल से पिला मानकु बा कृतिका जो स्कूल ले पढ़ुची से स्कूल पिला मानकु अधिक रु अधिक कथा कहया पई बा सेमानकु एक्सप्रेस करया पई विभिन्न अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करची। दैट्स व्हाई सेमाने अधिक कथा कहउचंती ना। टीचर्स डिमांड दैट चिल्ड्रेन शुड टॉक ए लॉट एट स्कूल, ना टीचर माने डिमांड करचंती बा टीचर मानक डिमांड रही जे शिक्षार्थी जेतले स्कूल को अछि से निश्चित भाव में अधिक कथा कहबा उचित। सबुठारु सुइटेबल आंसर आपन जानि पारथिबे। निश्चित भाव में जदि स्कूल प्रोवाइड करछि अपॉर्चुनिटीज पिला मानकु निजको अधिक रु अधिक एक्सप्रेस करिया पई से निश्चित भाव में शिक्षार्थी माने घर अपेक्षा स्कूल ले निजको अधिक एक्सप्रेस करिवे बा अधिक कथा कहिबे। ऑप्शन नंबर सी इज द बेस्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, ब्यूटीफुल क्वेश्चन। चिल्ड्रेन एक्टिवली कंस्ट्रक्ट देयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड इज ए स्टेटमेंट एट्रिब्यूटेड टू।
आ गोटे कथा मुझे आपको कही रखुची जे एभली किछि प्रश्न अच्छी जोटा कि आमर मेमोराइजेशन पर अधिक डिपेंड करे जे क्यों एजुकेशनल बा साइकोलॉजिस्ट कौन कही से जिनस टी ध्यान रखापी पड़ो जमीक क्वेश्चन टी आसी चिल्ड्रेन माने एक्टिवली सेमानकर नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करती बा सेमानकर अंडरस्टैंडिंग को कंस्ट्रक्ट करती वर्ल्डटा किभली भाव से निजर कंस्ट्रक्ट करती निज आइडियाटा चिल्ड्रेन एक्टिवली कंस्ट्रक्ट देयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड यही कथा किए कही कोलबर्ग स्किनर पियाजेट ना पावलोव द राइट आंसर टू द क्वेश्चन नंबर 29 इज द ऑप्शन सी पियाजेट ही कथाटी कही एबे देखिबा ए सेशन शेष प्रश्नटी 30 नंबर प्रश्न 30 नंबर प्रश्न जीवा पूर्व आपण कही रखी जदि मो भिडटी आपन को भल लगुथो निश्चित भाव में शेयर करेंगे निज सांगसाथी मान सहित बा आपण जो मान जानी जी कि प्रिपरेशन करुछंती सीटेट पाई आउ जदि अधिक वीडियो एभली पाइबा चाहते कमेंट करेंगे वीडियोटी केमिति लगे आपन को लाइक टे मारदेवे आउ सब्सक्राइब करेंगे आउ बेल आइकन को दबाई जहाँफल कि फ्यूचर में कौन वीडियो अपलोड करे निश्चिंत भाव में आपड़ सांगे सांगे पाइपर तार नोटिफिकेशन आउ मोर टेलीग्राम चैनल भी अच्छी मु आपन को लिंक देदेवी से टेलीग्राम चैनल आपन जॉइन करेंगे इंस्टांट अपडेट पाई को वीडियो अपलोड है मो चैनल तापर फेसबुक रे भी आप मत फॉलो करेंगे और बीरेन महापात्र फेसबुक आईडी एबे शेष क्वेश्चन आड़ बढ़िया क्वेश्चन नंबर 30 इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस डू चिल्ड्रेन बिकेम एक्टिव मेंबर ऑफ देयर पीयर ग्रुप निम्नोक्त मध्यरु केउ विकास स्तर में शिक्षार्थी माने सेमानक सांगसाथी मानक सहित मिलामिशा अधिक करिथांती इयरली चाइल्डहुड एडोलेसेंस ना एडल्टहुड निश्चित भाव में शिक्षार्थी माने निज कैशोर अवस्था ही सांगसाथी मान सहित अधिक मिलामिशा मजी जाती तेणु एडोलेसेंस इज द राइट आंसर टू द ऑप्शन नंबर 30 निश्चित भाव में आशा करे आपण चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाई देवे लाइक करिए वीडियो को शेयर करेंगे बीरेन सार चैनल को आउरी अधिक सपोर्ट दरकार आपण मानकर आ बहुत बहुत धन्यवाद बंधुगण पुणी थे भेट हम आपण सहित आसंता वीडियो रे रहुछि।